अब देखिए कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को आखिरी चेतावनी दी। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकाया है कि अगर बातचीत नाकाम होती है तो ये ईरान के लिए बहुत बुरा होगा। पहले भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी देते हुए ये कहा था कि वो जल्द से जल्द परमाणु समझौता करे, वरना उसे गंभीर परिणाम भुगतने का सामना करना पड़ सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर समझौता नहीं हुआ तो हालात बहुत दर्दनाक हो सकते हैं। और वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने अपने दूसरे एयरक्राफ्ट को भी मिडिल ईस्ट में जो है वो भेज दिया है। अब ऐसे आइए दिखाते हैं आपको कि क्या कुछ जो है वो तैयारी की गई है। अब देखिए यहाँ पर ईरान को ट्रंप की चेतावनी, डील नहीं होगा तो बहुत बुरा होगा। ईरान अमेरिका के बीच तनाव अब चरम पर है, इसमें कोई दो राय नहीं। तस्वीरें आपको लगातार इंडिया डेली पर हम रिपोर्ट्स के माध्यम से भी दिखा रहे हैं। ईरान में कभी भी कुछ भी हो सकता है, यानी बातचीत से भी पहले देखिए डोनाल्ड ट्रंप सबसे पहले तो है धमकी देते हैं। अमेरिका आग बबूला हो गया है क्योंकि ईरान आंखें तरेर रहा है अमेरिका को, और ऐसे में बार बार कह रहा है एक हमला अमेरिका की बहुत बड़ी गलती होगी। अब ऐसे में किसी भी कीमत पर खामने को हटना है, उसे हटाने की आज से नहीं अमेरिका कई सालों से कोशिश कर रहा है। खामने को हटाने की हमेशा पुरजोर कोशिश नाकाम हो जाती है, और यही बड़ी वजह है कि अब जल्द से जल्द खामने को हटाने की बात अमेरिका कर चुका है। ईरान के साथ जल्द से जल्द परमाणु डील हो, और परमाणु डील में ये नहीं कि परमाणु हथियार बनाने के लिए आपको राह मिल जाए, आपको यहाँ पर जो है पूरी तरह से क्लीन चिट दे दी जाए कि आप बना सकते हैं, बल्कि ये परमाणु डील में शर्त ये कि आप परमाणु हथियार निर्माण नहीं करेंगे, यूरेनियम का संवर्धन नहीं करेंगे। और बार बार ईरान को धमकी दी जा रही है, न केवल अमेरिका की तरफ से बल्कि इजराइल की तरफ से भी ये धमकी जो है वो दी जा रही है। और ऐसे में देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को आखिरी चेतावनी दी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान के साथ चल रही परमाणु समझौते की जो बातचीत है वो सफल बनाना चाहते हैं, लेकिन अगर ये कोशिशें नाकाम रही तो ईरान के लिए बहुत बुरा हो जाएगा। अब ऐसे में देखिए डोनाल्ड ट्रंप की ये चेतावनी तब आई है जब उन्होंने मिडिल ईस्ट में अमेरिकी नौसेना की ताकत को दुगना कर दिया है। एक तरफ यूएसएस अब्राहम लिंकन तो दूसरी तरफ गेराल्ड। वहीं देखिए अमेरिका ने समुद्र में विशालकाय दैत्य यानी कि दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को ईरान की खाड़ी की तरफ रवाना करने का आदेश भेज दे दिया है। और इन सब के बीच में आइए आपको दिखाते हैं कि ये समंदर का दैत्य है कौन और किस तरह की तैयारी जो है वो यहाँ पर अमेरिका की है। अब देखिए समंदर का दैत्य तैनात, और ये किया गया है अमेरिका की तरफ से। अमेरिका ईरान में शहमात का खेल लगातार जारी है, अपनी अपनी तैयारी जो है वो दोनों तरफ से की जा रही है। जुबानी जंग कभी भी ले सकती है युद्ध की शक्ल, जहां एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप धमकी देते हैं, ईरान एक भी गलती को बताता है कि खामियाजा भुगतना होगा। ऐसे में एक दूसरे को सख्त लहजे में चेतावनी दी जा रही है। सख्त लहजे में कहा जा रहा है कि समुद्र की गहराइयों में शक्ति प्रदर्शन है। देखिए एक तरफ यहां पर डोनाल्ड ट्रंप समुद्र में दैत्य की तैनाती कर देते हैं, और वहीं ईरान जो है वो लगातार ड्रोन जो है उसके जरिए उस पर नजर रख रहा है, और एआई वीडियो के जरिए भी जो है बता रहा है कि आपके उस यूएसएस अब्राहम लिंकन को देखिए हम किस तरह से जो है निस्तनाबूद कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। और ऐसे में समुद्री मोर्चे पर ये बड़ी तैनाती जो है वो अमेरिका की तरफ से की गई है, और इन सब के बीच में समुद्री मोर्चा खास तौर से उस पर पैनी निगाह जो है वो हर किसी के। और देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा है। ईरान के साथ डील हो जाए इसकी चाहत डोनाल्ड ट्रंप लगातार रख रहे हैं कि ये डील होनी चाहिए, और अगर नहीं तो क्या होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे तौर पे कहा बहुत दर्दनाक होगा ईरान के लिए। उन्होंने साफ शब्दों में ये चेतावनी दी, असफलता के गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए ट्रंप प्रशासन ने पहले ही कड़े प्रतिबंध लगाए हैं, और अब सैन्य तैनाती को एक नया मोड़ दे दिया गया है। और आइए आपको दिखाते हैं कि किस तरह से मादुरो जैसा खामने का हाल करने की पूरी तैयारी जो है वो यहाँ पर अमेरिका की तरफ से की जा रही है, और किस तरह से ईरान में एक तैनाती जो मिडिल ईस्ट में हम देख रहे हैं समुद्र युद्धपोतों की तैनाती कर दी गई। डील ना बनी तो मादुरो जैसा खामने का हाल होगा। जनवरी का महीना
आपको पता होगा वेनेजुएला में एक राष्ट्रपति को अमेरिकी सैनिक किस तरह से उठा करके ले जाते हैं और उसी हालात का जिक्र यहां पर अमेरिकी प्रेसिडेंट कर रहे हैं। वैश्विक कूटनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है अब इसके बाद से जो इस तरह की ये धमकी जो है वो सामने आई। अमेरिकी दबाव खामनेई को जाना होगा, बार बार कह चुके हैं कि कोई भी डील अगर ईरान के साथ बन नहीं पा रही तो समझिए कि खामनेई इसके पीछे है और खामनेई ही सबसे बड़े आरोपी हैं कि ईरान में स्थिरता नहीं हो पा रही है। एयरक्राफ्ट तैनाती से हलचल तेज, पहले यूएसएस अब्राहम लिंकन, उसके बाद गेराल्ड की तैनाती जो है वो कर दी गई है, जो अपने आप में एक ऐसा महाबेड़ा, एक ऐसा महादैत्य है जो आप समझ सकते हैं यूएसएस अब्राहम लिंकन से भी बड़ा है। एयरक्राफ्ट तैनाती से ये हलचल तेज है। इन सब के बीच में ऐसा नहीं है कि ईरान जो है महज देख रहा है, उसकी भी अंदर खाने पूरी तैयारी है। खामनेई पर अटकलें छोड़े सत्ता, और देखिए खामनेई पर जो अटकलें हैं छोड़ेंगे सत्ता, इस तरह की भी एक अंदेशा जो है वो यहां पर जो है वो लगाया जा रहा है। और आइए अमेरिका की ईरान के साथ तनाव की जो जड़ें हैं वो किस तरह से गहरी होती चली जा रही हैं ये भी हम आपको बताएं। पिछले महीने का अगर हम जिक्र कर ले, ईरान में विरोध प्रदर्शनों पर सरकार की एक क्रूर कार्रवाई से हजारों लोगों की जान चली गई थी। डोनाल्ड ट्रंप ने इसे एक तरह से अमानवीय बताते हुए ईरान पर दबाव डाला और परमाणु कार्यक्रम को लेकर के अमेरिका का यह कहना कि ईरान छुप करके यूरेनियम संवर्धन कर रहा है। और ये पहली बार नहीं है जब इस तरह का आरोप लगाया गया। इजराइल के युद्ध के समय में भी यही आरोप लगाते हुए अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर B-2 बॉम्बर को छोड़ा था और उसके बाद से देखिए वैश्विक खतरा इसे बताया जा रहा है। आज भी, पहले भी बताया गया, आगे भी अगर इस पर डील नहीं होती है तो यही वैश्विक खतरा बताया जाएगा और ईरान को घेरने की तैयारी अमेरिका करता रहेगा। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई ने साफ कह दिया कि वो अमेरिकी शर्तों पर नहीं झुकेंगे। खाड़ी के अरब देश अब चिंतित नजर आ रहे हैं और ऐसे में क्या कुछ ईरान ने बातचीत को लेकर के अपना रुख किस तरह से साफ किया, क्या कुछ कहा है वो हम आपको बताएंगे, क्योंकि तेहरान का ये कहना कि कोई भी समझौता तभी मुमकिन होगा जब अमेरिका तुरंत और पूरी तरह से जो प्रतिबंध पहले लगाया गया उसको हटाए। ईरान के मुख्य वार्ताकार अब्बास अरागाची की एक रणनीतिक खुल करके जो है वो सामने आ चुकी है। संदेश एकदम साफ है, ईरान किसी भी आधे अधूरे या फिर अस्थायी सौदे पर नहीं झुकने वाला। ईरान ने साफ कर दिया कि कोई समझौता केवल तभी संभव है जब अमेरिका तुरंत और पूरी तरह प्रतिबंध हटा दे। अरागाची की रणनीति ये है कि ईरान किसी भी तरह से आधे अधूरे सौदे पर नहीं झुकेगा। इस बार बातचीत का ट्रैक रिकॉर्ड ईरान के पक्ष में दिख रहा है। क्योंकि क्षेत्रीय स्थिति और वैश्विक ऊर्जा बाजार में ईरान की भूमिका को मजबूती देती है। हालांकि वॉशिंगटन भी पीछे नहीं है। अमेरिकी प्रतिनिधि ऊंची दावेदारी और सैन्य मौजूदगी के साथ ईरान को मजबूती से दबाने का इरादा रखते हैं। अमेरिकी सैन्य बलों की बढ़ती तैनाती अरब सागर में ये संकेत देती है कि टकराव की संभावना अभी भी बनी हुई है। डील का दबाव दोनों पक्षों पर बराबर है। लेकिन ईरान का रुख
बहुत ही निर्णायक और आत्मविश्वासी। ईरान का कहना है कि अरब सागर और पड़ोसी देशों में उसकी सैन्य और रणनीति स्वायत्तता पर किसी भी प्रकार का समझौता नहीं होगा। विश्लेषकों का कहना है कि ये राउंड सिर्फ न्यूक्लियर मुद्दे तक सीमित नहीं होगा, ये वैश्विक ऊर्जा, तेल, गैस मार्केट और स्ट्रैटेजिक पावर बैलेंस के लिए निर्णायक साबित हो सकता है। ईरान का रुख इतना मजबूत कि अमेरिका को फिलहाल कोई आसान विकल्प दिखाई नहीं दे रहा। इस वार्ता की दिशा तय करेगी ईरान अमेरिका के दबाव में झुकेगा या फिर क्षेत्रीय तनाव के खेल में दो देश एक दूसरे के आमने सामने होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।